बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, इस्लामिक पॉइंट स्टूडियो के हसीन प्रोग्राम बहार रमज़ान में एक मरतबा फिर आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब हुसैन कादरी हाज़िर खिदमत है। तो आइए नाज़रीन, आज के हमारे अफ्तार ट्रांसमिशन प्रोग्राम के मेहमानों का मैं तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ। आज मेरे पास बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता मौजूद है, काफ़ी अरसे के बाद और काफ़ी प्रोग्रामों के बाद। तो आज का हमारा जो गुलदस्ते के हमारे सबसे पहले जो मेहमान हैं कारिउल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा जनाब कारी हाफिज़ मोहम्मद ज़बीउल्लाह खालकी साहब, मैं आपको एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इन्हीं के साथ नाशिफ़ के लिए ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हम सफ़र भी हैं और इनसे मेरी काफ़ी यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। मेरे मोहतरम जनाब मोहम्मद अली रज़ा हसन साहिब, मैं आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इन्हीं के साथ ही माशाअल्लाह इन्हीं के साथ मेरे बड़े ख़ूबसूरत मेहमान, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत करने वाले, बहुत शफ़क़त करने वाले मेरे मोहतरम जनाब कारिउल कुर्रा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी खुर्रम शहज़ाद फ़रीदी साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। इनसे इंशाअल्लाह हम नाशिर भी सुनेंगे और अगले प्रोग्राम में इनसे हम बयानात भी सुनेंगे, मुख्तलिफ़ सवालात पे हम इनसे लेंगे जवाबात। तो इन्हीं के साथ आज के हमारे अफ्तार ट्रांसमिशन के आखिरी मेहमान, जिनसे हम करेंगे मुख्तलिफ़ सवालात और मुख्तसर सवालात और उनके हम लेंगे मुख्तसर जवाबात और जो पायदार हैं। तो मैं जनाब हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर नक्शबंदी साहब, आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो आइए नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ कारी साहब से कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। वलनबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनबलुव अख़बारकुम। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि वशाक्कू रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लन यदुर्रुल्लाह शैअन वसयुहबितु अअमालहुम। सुभान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलनबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब अफसर, माशाअल्लाह। मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनबलुव अख़बारकुम।
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سبحان الله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى سبحان الله ما سبحان شاء الله الله اللهم صل बहुत وسلم आला اللهم صل सुभान لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا अल्लाह 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 أعمالكم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही माशाल्लाह खूब। तो आइए एक नाशिफ से मैं आज के इस प्रोग्राम का तिलावत के बाद मैं आगाज़ करता हूँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह अपने मेहमानों की तरफ मैं जाऊँगा। तो आइए बहुत ही खूबसूरत कलाम मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो मिल के मेरे साथ पढ़िएगा। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है। दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता है। मदीने में जो गुज़रा वो ज़माना याद
आता है मदीना याद आता है मदीना याद आता है। और क़िबला तवज्जो कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत शेर। अदब से बैठ के इस गुंबद खज़रा के साए में, अदब से बैठ के इस गुंबद खज़रा के साए में, कि नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है मदीना याद आता है। नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है मदीना याद आता है। आज याद मदीना आंदा रज रज के मैनू रोन दियो। लोकी फुल्लां दे हार परांदे ने, मैनू हंजुआं दे हार परोन दियो। अदब से बैठ के इस गुंबद खज़रा के साए में, अदब से बैठ के इस गुंबद खज़रा के साए में, नबी की याद में आंसू बहाना याद आता है मदीना याद आता है मदीना याद आता है मदीना याद आता है मदीना याद आता है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए मैं नाशिफ के लिए मुल्तमिस हूँ क़िबला अली भाई से कि वो आएँ और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ। जी बिस्मिल्लाह। बेमाया
चलाया हूँ। सुभान अल्लाह, वाह। तेरी हाँ, महफिल में बहुत खूब। चलाया हूँ। आज हूँ मैं तेरा दहलीज़ नशीं। अल्लाह 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 अल्लाह। आज मैं तेरा दहलीज़ नशीं। आज मैं अर्श का हम पाया, पाया बहुत हूँ। आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। अभी बात हो रही है मदीना की, जी जी, और उसकी वजह से ये मैंने कलाम इसका इनकार किया। ये मुझे लग भी रहा था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेर सुनिएगा कि ये कहीं काम है ही ना हो। ना आहा, हो। वाह ये कहीं काम ये ईमाना हो। मैं मदीने से पलट पलट आया हूँ। वाह वाह। आया हूँ। मैं मदीने से पलट आया हूँ। मैं मदीने से पलट किबला आया हूँ। नदीम कासिम साहब फरमाते हैं कि वाह मैं वाह। मदीने से पलट आया हूँ। और आदम चिश्ती रहमतुल्लाह आपको पता है फरमाते हैं कि मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हजो ज़ियारत की। ज़ियारत की। मेरा दुख भी तो देखो, मेरा गम भी तो देखो। मैं मदीना छोड़ आया आया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं मदीने से पलट आया हूँ। तेरी महफिल में चला वाह वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह नाशी पेश फरमा रहे थे। तो इसमें ये जो अली भाई आपने फरमाया कि मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हज ज़ियारत की। अरे मेरा दुख भी तो देखो, मेरा दर्द भी तो देखो कि मैं मदीना छोड़ आया हूँ। कि जो जाने वाला है, शायर लिख रहा है कि जो जाने वाला है वो जब मदीना पाक से किबला कारी साहब वापसी पे आता है ना, तो जाहिर सी बात है मैं खड़ा हूँ या आप हों, कोई भी रिसीव करने जाए तो यहाँ वो यहाँ पे आ जाए, तो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो तड़प रखने वाले हैं, जो गुलामान मुस्तफ़ा हैं, तो वो कहते हैं कि यार तुमने फ़लाँ जगह की ज़ियारत की, फ़लाँ जगह की ज़ियारत की, फ़लाँ जगह की ज़ियारत की। तो ये उसमें ये आ जाता है कि मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हज्जो ज़ियारत की। अरे मेरा दुख भी तो देखो, मेरा दर्द भी तो देखो, मैं मदीना छोड़ आया हूँ कि तुम ज़ियारतों की बात करते हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नाशी पेश फरमा रहे थे और ये मेरा पसंदीदा कलाम है। तो आइए इसी के साथ मैं किबला हाफिज़ साहब की तरफ चलता हूँ। एक सवाल है मेरे पास किबला अल्लामा साहब कि किस उम्र के बच्चे पर रोज़ा फ़र्ज़ है, इसके बारे में आप थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। अल्हम्दु हम्दन वाफिरन व शुक्र शुक्रन दाइमन लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा
बंदे ने चीज़ को अपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतों से आमीन, नवाजे और आमीन, आपके इस नेक आमीन। काम के अंदर मज़ीद वुसअतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान की और जिन की खिलत का मकसद अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह की अताअत व फरमा बरदारी है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए, फरमाते हैं हुजूर की हदीस पाक से इस्तिदलाल करते हुए कि जब बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए, उसको मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, शफकत के साथ उसको नमाज की तरकीब दिलाएं, उसको नमाज की तरफ रागिब करें, उसको कहें बेटा नमाज पढ़, ये तेरे ऊपर फ़र्ज़ है। जब 10 साल का हो जाए तो उसको मार पीट के सख्ती के साथ उसको नमाज पढ़ाएं। फरमाया जब 12 साल का हो जाए, सन्ने बुलूगत को पहुँच जाए, तो उस वक़्त उसको सख्ती के साथ उसको नमाज पढ़ने का आदी बना दें। फरमाया कि 7 साल की उम्र में प्यार से कहा, प्यार के साथ, शफकत के साथ उसको नमाज की तरफ रागिब करें, तरगीब दिलाएं। कहा कि हर चीज़ जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, क्योंकि एक चीज़, एक हुक्म, एक काम डायरेक्टली अगर उस किसी बंदे के ऊपर भी सौंप दिया जाए ना, तो मुश्किल का सामना करना उसके लिए होता है। अगर आप बच्चे के ऊपर डायरेक्टली तौर पे ज़न्ने बुलूगत को जब वो पहुंचता है, बालिग होता है, उस वक़्त आप कहेंगे कि बेटा रोज़ा रखो, बेटा नमाज पढ़ो, तो उसके लिए एक मुश्किल सा काम होगा। लेकिन जब उससे पहले एक प्लान होगा, एक मेहनत होगी, एक स्टेप बाई स्टेप वो चला होगा, उसने वो काम किया होगा, वो काम बजा लाया होगा, तो मेरे भाई उसके लिए एक ये काम करने में मुश्किल नहीं होगी, आसानी होगी। इसीलिए मेरे आका करीम कुर्बान जो मुस्तफ़ा करीम की अहादीस मुबारक पे आपसे, आपके लबों से निकलने वाले मोतियों से कुर्बान जाऊं, आपने हमें ये बता दिया, कहा जब 7 साल की उम्र में हो जाए तो प्यार के साथ, शफकत के साथ, जब 10 साल की उम्र में आ जाए तो उसको मार के सख्ती के साथ नमाज की तरफ और दीन इस्लाम की तरफ रागिब किया जाए। कहा इसमें हिकमत यह है कि वो बालिग होने से पहले, इस उम्र के आने से पहले कि ये अहकामात उसके ऊपर फर्ज हो जाएं, उस उम्र के आने से पहले कि वो इन चीज़ों का पाबंद हो जाए। तो फरमाया कि जो 7 साल की उम्र में है उस बच्चे को शफकत के साथ कहेंगे कि बेटा रोज़ा रख। जब उसमें यह भी शर्त है बच्चे के अंदर ताकत हो, हिम्मत हो, 10 साल का हो जाए सख्ती के साथ कहें, फिर देखें क्या बच्चे के अंदर ताकत है, गुंजाइश है, इतनी ताकत है कि बर्दाश्त कर लेगा। फरमाया जब 12 साल का हो जाए, रोज़ा फ़र्ज होने से पहले रोज़ा फ़र्ज होता है सन्ने बलूगत, जब बच्चा बालिग होता है, बच्चा और बच्ची जब बालिग होता है, 12 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक देखा जाएगा वो बालिग हुआ है कि नहीं, वो बालिग हुआ है कि नहीं। फुकाहाए किराम ने तो कहा है 12 साल की उम्र में ही बच्चा बालिग हो जाता है, लेकिन जब 12 से लेकर 15 साल की उम्र तक देखा जाएगा वो बालिग हुआ है कि नहीं, उसको एहतिलाम हुआ है कि नहीं, बालिग होने के जो मसाइल हैं उसके अंदर जाहिर हुए हैं कि नहीं। कहा जब 15 साल की उम्र में पहुंच जाएगा फिर तो कन्फर्म वो बालिग हो जाएगा, उसको सख्ती के साथ रोज़ा का पाबंद किया जाएगा, क्योंकि अब वो शरीयत मुतहरा का मुकल्लिफ हो चुका है, अब उसके ऊपर ये अहकामात को बजा लाना ये फ़र्ज हो चुका है। तो जो अगर वो 7 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में रोज़ा रखता है, तोड़ देता है, तो उसके ऊपर कोई कज़ा या कोई कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, कोई लाजिम नहीं आएगा। लेकिन जब वो 12 साल की उम्र को पहुंच जाएगा उसके ऊपर कज़ा भी लाजिम आएगी, कफ़ारा भी लाजिम आएगा। 10-12 साल की उम्र जब सन्ने बलूगत को पहुंच जाए, बच्चा बालिग हो जाए, उसके ऊपर अहकाम शरीयत उसके ऊपर लागू होंगे। तो 12 साल की उम्र में जब बच्चा पहुंच जाएगा, सन्ने बलूगत को पहुंच जाएगा, बच्चा या बच्ची, उस वक़्त उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज होगा। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी रहनुमाई फरमा रहे थे। तो आइए अभी हम चलते हैं एक नाशिफ की तरफ, और उसके बाद एक सवाल अल्लामा साहब की तरफ और बचा है, तो उसके बाद आखिर में हम अपने इस प्रोग्राम का अख्ताम एक नाशिफ से करेंगे। तो मैं किबला अल्लामा साहब आपसे गुजारिश करता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश फरमाए। और माशाल्लाह ये ख़तीब भी हैं एक जामिया के, और ये नात ख़ान भी हैं, और ये कारी साहिबान भी उनकी महफ़िल में भी बैठते हैं, और माशाल्लाह बड़े अच्छे तिलावत कुरान पाक भी ये करते हैं। इंशाल्लाह वो भी सुनेंगे आइंदा प्रोग्रामों में। तो अभी के लिए हम इंशाल्लाह नाशिफ के लिए तलबगार हैं। तो जी तौसीफ़े नबी में
तौसीफ नबी में खो जाएं हम ऐसे बसल लम्हात करें कुछ उनकी आता का जिक्र करें कुछ उनके करम की बात करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब कारी साहब, माशाल्लाह। और जब सामने उनका रोज़ा हो रूबू उन पे निछावर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या बात। कि जब सामने उनका रोज़ा हो रूबू उन पे निछावर हो जाए मर मर के जिए जी जी के मरे हम ऐसे बस दिन रात करें इंशाअल्लाह के जिए जी जी के मरे हम ऐसे बस दिन रात करें। इस शेर में बड़ा कमाल का मजा है, पढ़ने लगा कि हसनैन के सदके में भर दो अफसुदा मेरे दिल का दामन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वास्ता देखो कितना बड़ा है अल्लाह। कि हसनैन के सदके में भर दो अफसुदा मेरे दिल का दामन। मैं तो आपके दर का मंगता मंगते पे करम सरकार करें। सुभान अल्लाह, के दर का मंगता हूँ जी मैं तो आपके दर का मंगता हूँ मंगते पे करम सरकार करें कुछ उनकी आता का जिक्र करें कुछ उनके करम की बात करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। माशाल्लाह कारी साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही खूबसूरत नाशिद उन्होंने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश फरमाई। तो क़िबला कारी साहब, आज से काफ़ी अरसा पहले जब हमारी मुलाकात हुआ करती थी तो मुझे वो दिन याद आ गए पुराने। तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी आज वो याद ताज़ा हो गई है। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। आइए अब हम चलते हैं क़िबला अल्लामा साहब की तरफ। आखिरी सवाल हमारे पास मौजूद है, उसके बाद इंशाअल्लाह आखिर में अली भाई की तरफ चलेंगे और अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। तो अल्लामा साहब, नमाज तरावी की क्या उजरत लेना जायज़ है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी इबादत है ना, उसकी उजरत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जो भी इबादत है ना, उसकी उजरत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जो भी इबादत है ना, उसकी उजरत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जो भी इबादत है ना, उसकी उजरत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जो भी इबादत है ना, उसकी उजरत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जो भी इबादत है ना, उसकी उजरत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जो भी इबादत है ना, उसकी उजरत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जो भी इबादत है ना, उसकी उजरत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जो भी इबादत है ना, उसकी उजरत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जो भी इबादत है ना, उसकी उजरत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जो भी इबादत है ना, उसकी उजरत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जो भी इबादत है ना, उसकी उजरत अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। जो
उसकी उजरत नहीं होती, जी क्योंकि इबादत उसके अंदर उजरत तय करना, उजरत मुकर्रर करना ये जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई भी हाफिज़ कुरान सुनाने के लिए किसी मस्जिद में जाता है जी तो उसके ऊपर ये लाजिम है कि वो अपने दिल में खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए वहाँ पे जाए। अल्लाह की रज़ा मकसद होना चाहिए, उसका मकसद अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदगी हो। जी जी और जो सुनने वाले हैं उनके दिल में भी ये ख्याल हो कि हमने इसके साथ कोई डील नहीं की जी कि हम कोई इतना तय कर लेते हैं कि इतने हज़ार देंगे, इतने लाख देंगे, तो वो फिर कुरान का मज़ा, वो फिर सवाब, वो फिर चीज़ नहीं रह जाती। बिल्कुल। तो जो भी चीज़ है इस यहाँ पे भी फुक़हाए किराम फरमाते हैं कि वो उजरत तय ना करे, बल्कि ये कर ले कि उनको कहे कि मैं इशा की नमाज से लेके और नमाज तरावी यानी 1 सुपारा 1.5 सुपारा जो भी वक़्त होता है, 1.5 घंटा या 2 घंटे, इनकी आपसे इस वक़्त की उजरत लूँगा। कुरान की उजरत नहीं है, कुरान का तो कोई देन ही नहीं दे सकता। जी जी कुरान का तो कोई देन ही नहीं दे सकता। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। जब हर चीज़ ने फना हो जाना तो इस कुरान ने बाकी रहना, मेरे रब की ज़ात ने बाकी रहना। तो इस कुरान का तो कोई देन दे ही नहीं सकता ना, इसकी तो उजरत क्या कोई देगा, कोई बादशाह वक्त भी नहीं दे सकता। तो इसकी उजरत तय करना ये सरासर नाजायज़ है। और दूसरे नंबर पे वक्त की फुक़हाए किराम फरमाते हैं उस वक़्त की उजरत होगी। जो तरावी का वक्त होगा ना, जो तरावी पढ़ाने का और नमाज पढ़ाने का उस वक़्त की उजरत तय कर ले, यानी ये जो आपके लिए मैं वक्त इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपको मैं वक्त दे रहा हूँ 2 घंटे हर रोज़ पूरा माह, तो ये मैं आपसे इस वक्त की उजरत लूंगा, कुरान की उजरत नहीं लूंगा। इसमें तो अगले को भी ख्याल होना चाहिए जी ना जी। कि और दूसरे नंबर पे आखिर में मैं ये बात अर्ज करूंगा कि जो पुराने दौर होते थे ना, पहले मुतकद्दिमीन फुक़हाए किराम उस वक़्त बादशाह वक्त उलमाए किराम से प्यार भी करते थे, उनके वज़ाइफ भी मुकर्रर किए हुए थे, उनके वज़ाइफ भी मुकर्रर किए हुए थे, और उलमाए किराम अपना काम काज करते थे। और आज के दौर में अगर हम उलमाए किराम की खिदमत नहीं करेंगे तो एक दीन को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ वो अपना काम करेंगे, जो भी मामलात ज़िंदगी आखिरकार उनके बच्चे हैं, उनके घर वाले जो भी मामलात हैं। तो मस्जिद की इंतज़ामिया को ये चाहिए कि जब कुरान पाक ख़त्म हो, अपनी खुशी करते हुए अपने दिल से जितना हो सके कुरान के कारी की खिदमत करें, इससे खुदा भी राज़ी होगा, मुस्तफ़ा करीम भी राज़ी होंगे। तकरीबन आम लोग यही कहते हैं कि जी मौलवियों ने नए काम शुरू कर दिए हैं कि जी यार इन्होंने दीन का कारोबार शुरू कर दिया है, तो इसमें मेरे ख्याल से ये नामुनासिब सी बात है ये वाली। जी जी। और हमने भी आज तक देखा नहीं है कि किसी जगह पे भी कोई आलिम दीन या कोई हाफिज़ कुरान जाए कुरान सुनाने के लिए और जाके कहे कि मैं पूरा माह आपके यहाँ पे तरावी पढ़ाऊँगा और आपसे इतने हज़ार लूँगा, इतने लाख लूँगा, कोई भी ऐसा नहीं करता। मस्जिद की इंतज़ामिया को ये चाहिए कि जो खामोश है, जो बोलता ही नहीं है, उसको बोलने का मौका ही ना दें। जब वो मोहब्बत के साथ आ रहे हैं, यार आपके लिए एक वक़्त दे रहा है, आपको पूरा माह उसने आपके लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, उसने कोई भी अपने मामूलात ज़िंदगी नहीं की है, कोई भी काम काज नहीं किया, पारा याद करना है, उसकी दोहराई करनी है, दौर करना है, अच्छी तरह याद करके मुसल्ले रसूल पे खड़ा होना है। क्योंकि लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिया, अल्लाह फरमाते हैं अगर हम इस कुरान को पहाड़ों के ऊपर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये तो उम्मत मुहम्मदी को ये शर्फ है, ये कमाल है, ये फजीलत है। छोटा सा बच्चा होता है, उसने अपने सीने में मुस्तफ़ा का कुरान समोया होता है। तो हमें ये चाहिए कुरान वालों की इज्जत की जाए, उनको उन बढ़ चढ़ के प्यार किया जाए, ताकि उनको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना आए। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, जितने भी लोग हैं, उनको कुरान वालों से प्यार करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान वालों से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुरान वालों की खिदमत करता है तो वो गोया कि ऐसे ही है जैसे दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो काम कर रहा है। क्योंकि जब उलमाए किराम फ़िक्र माश से वो बेखबर हो जाएंगे, उनके दिल में फ़िक्र माश नहीं होगा कि मेरे बच्चों का खाना कहाँ से आएगा, मेरे बच्चों की फ़ीसें कहाँ से आएंगी, मेरे बच्चों के मामलात कहाँ से आएंगे। तो जब वो फ़िक्र माश से बेखबर हो जाएंगे, उनके दिल में ये कोई भी ख्याल नहीं आएगा,
तो फिर वो दीन का बढ़ चढ़ के काम भी करेंगे। तो हमारी मस्जिद की जो इंतज़ामिया उनको चाहिए कि उलमाए किराम के साथ, हुफ़ाज़ किराम के साथ बगैर उनके बोले कि वो उनके साथ डील करने की बजाय उनकी खिदमत बिल्कुल वैसे जी, कर दें। हमें तो उलमा कराम का अदब एहतराम करने की अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तौफीक दे। तो मैं आखिर में मुल्तमिस हूँ किबला अली भाई से कि वो आएँ और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश फरमाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद तैयब हुसैन कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। याद जब मुझे को मदीने की फिज़ा आती है, याद जब मुझे को मदीने की फिज़ा आती है, याद जब मुझे को मदीने की फिज़ा आती है, याद जब मुझे को मदीने की फ़िज़ा मदीने की फिज़ा आती है, सांस लेता, सांस लेता सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। और रोज़ाए पाक पे सब ज़ब्त नफ़स करते हैं, रोज़ाए पाक पे सब ज़ब्त नफ़स करते हैं, पर उसको लिस्तान में दबे पाँव हवा आती है, उसको लिस्तान में दबे पाँव हवा आती है। एक शायर है हिंदू जिनका नाम है बर्मन कुमार, उन्होंने शेर लिखा, कमाल कर दी। जी जी, है जो अपना सा उन्हें कहते हैं, कैसे मुस्लिम है जो अपना सा उन्हें कहते हैं, बर्मन कुमार कि हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदू हैं मगर हमको हया आती है, वाह।